हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं 10th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, उसकी पोइम पढ़ने वाले हैं। पोइम का नाम जो है वो द बॉल पोइम है और इसके जो कवि हैं वो हैं जॉन बेरामन। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपको लगातार अच्छी वीडियो मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हम इस पोइम के बारे में जान लेते हैं। एक ए बॉय लॉसेज अ बॉल, इस कविता में जो है एक बच्चा जो है वो एक अपनी बाल को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और नेचुरली उसकी बाल खो गई तो उसे बड़ा परेशान सा है, अपसेट है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, एक गेंद की जो है मूल्य या जो लागत है वह ज़्यादा पैसे की नहीं है। नोर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, इसके साथ साथ उसके लिए दूसरी बॉल को खरीदना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, मतलब वो आसानी से उसकी बियर कर सकता है, वो दूसरी बॉल ले सकता है। लेकिन वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी बच्चा क्यों इतना परेशान है। रीड द पोएम टू सी, इस कविता को पढ़ने के बाद में हम ये जान पाएंगे व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कवि जो है किसी चीज़ के खोने के बारे में क्या कहना चाहता है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और बच्चा जो है चूँकि उसकी बाल खोई है तो इससे क्या अनुभव लेता है। नेचुरली बॉल जो है, गेंद जो होती छोटे बच्चे के लिए बहुत ही प्यारी होती हैं, उसका खिलौना होता है तो उसे बजा अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि वो खो जाती तो कवि एक्चुअली इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि इस बच्चे को कैसा अनुभव होता है। तो आइए इस वीडियो को पोइम को शुरू करते हैं। कवि ने लिखा कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब बच्चे का क्या, उसे उसका क्या। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो कि अपनी बाल को खो चुका है, जिसकी बाल खो गई। अब उस बच्चे का क्या होगा, क्या करेगा वो। व्हाट इज ही डू टू डू, अब क्या करेगा वो, क्या करने वाला है जिसकी गेंद खो गई हो। आई सा, मैंने देखा, इट टू गो, इसको जाते हुए। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली बाउंसिंग का मतलब होता है खुशी से उछलते हुए। डाउन टू द स्ट्रीट, गली से गुजर करके। एंड देन, और उसके बाद जो है खुशी से, मैरिली बड़ी खुशी से, ओवर उछलते हुए। देयर इज इट इन द वाटर, पानी में जो है, देयर इट इज इन द वाटर, पानी में गिरते हुए। कवि कहता है कि मैंने जो है इसे गली से गुजर करके, खुशी से उछलते हुए, और उसके बाद खुशी से जो है मैंने इसको पानी में गिरते हुए या उसे जाते हुए देखा। आगे देखिए। नो यूज टू से, नो यूज टू से, अब इसका कहने का कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अनदर वॉल्स, नो यूज टू से, उस बच्चे को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि भाई ओ देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी कई गेंदें हैं और बॉल ले लेना। इस बात को कहने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप्स फिक्स द बॉय, क्योंकि बच्चा जो है एक दुख से, अल्टीमेट शेकिंग का मतलब बच्चा जो है पहले से ही पूर्णतया जो है शेकिंग ग्रिप्स, वह दुख में डूबा हुआ है। फिक्स इज द बॉय, और इस वजह से बिल्कुल स्थिर सा हो गया है। एज ही स्टैंड रिजिड, जिसकी वजह से बिल्कुल वह स्थिर अवस्था में, ट्रेम्बलिंग बैठा हुआ है, कांप रहा है। एंड स्टेरिंग डाउन, और उस पानी की ओर वह घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, इसके साथ साथ जो है ऑल यंग डेज इनटू द हार्बर, इसके साथ साथ वह जो बस बंदर का को जहाँ पर बॉल गिरी थी उसको अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोचता है, देखता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बाल गिरी, जहाँ उसकी बाल चली गई। बच्चा जो है दुख के मारे बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है। उसके अलावा वह पुराने दिनों को याद कर रहा है कि वह उस बॉल के साथ कैसे खेला करता था, कैसे उसके साथ दिन बिताए थे। इन सब बातों को सोचता बिल्कुल डर के मारे कांप रहा है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं इस आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं उसकी इस नुकसान की जो घटना घटी है उसमें किसी प्रकार का उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नोट इंट्रूड, मैं किसी प्रकार से उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं उसकी जो वो चुपचाप बैठा है उस किसी प्रकार से उसको नहीं छेड़ूंगा। एडम, एक 10 सेंट जो है, अनदर बॉल, दूसरी बाल आ सकती है, 10 सेंट की जो दूसरी बाल आ सकती है। इज वर्थलेस, और ये बिल्कुल कोई खास मूल्य नहीं है। वो बच्चा आराम से जो है इस बाल का जो इतना मूल्य वहन कर सकता है वो दूसरी बॉल ले सकता है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन चूंकि उसकी बॉल खोई है तो अब जो है
ही सेंसेस, वह महसूस करेगा फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार जो है वह जिम्मेदारी की भावना को महसूस करेगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, इस भौतिक संसार में, पोजिशंस का मतलब इस संसार में, इस भौतिक जगत में जो है पहली बार वह अपनी जिम्मेदारी की भावना को या किसी चीज़ की खो जाती है उसकी महसूस करेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद लेते हैं, लेते रहेंगे, खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और इस प्रकार की गेंदें जो है उस संसार में लगातार खोती रहेंगी। ये घटनाक्रम जो है लेने का और उस चीज़ के खो जाने का जो क्रम है वो लगातार चलता रहेगा। लिटिल बॉयज, छोटे बच्चे, ये क्रम जो है संसार में अनवरत चलता रहेगा। लोग किसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो खो जाती है, ये क्रम लगातार चलता ही रहेगा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, एंड नो वन, और कोई भी जो है, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी इस प्रकार से गेंद को वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन जो है वह एक बाह्य चीज़ है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बाहरी चीज़ें इस प्रकार से लेन देन में काम आती रहती हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है इस चीज़ को अपनी निराश आंखों से। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों से वह चीज़ों को सीख रहा है। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब वह है ये जो नुकसान, ये जो उसकी हानि हुई है उसके ज्ञान को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि इससे कैसे उभरा जाए, कैसे इससे बाहर निकला जाए। नोविंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोविंग जानना चाहिए, वाट एवरी मैन हर व्यक्ति को, मस्ट वन डे नो एक दिन हर आदमी को ये बात सीख लेनी चाहिए। किसी प्रकार का नुकसान जो है सब मनुष्य के जीवन में आता है, तो इससे सामना कैसे किया जाए, इससे हाउ टू स्टैंड अप, इसके इस स्थिति से कैसे उभरा जाए, ये बात हर आदमी को सीख लेनी चाहिए। नोइंग वाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, क्योंकि हर आदमी के साथ में ऐसी घटना घटित होती हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, एंड मोस्ट नो, अधिकांश लोग जो होते हैं नो मैनी डेज, इस बात को सीखने में, भाई जीवन का जो क्रम है किसी चीज़ का मिलना और उसका खो जाना, इसको सीखने में मोस्ट नो मैनी डेज, इस बात को सीखने में लोग कई दिन लगा देते हैं। और हाउ टू स्टैंड अप, और इस घटनाक्रम से, इस नुकसान से कैसे बाहर निकला जाए, ये बात जो है उनको सीखने में बहुत समय लगा देते हैं। तो मित्रों, कहानी जो पोइम है उसका सार ये है कि मनुष्य को जो है इसी भौतिक जगत में जो चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अनवरत क्रम है। किसी चीज़ का मिलना और उसका खो जाना जो है, कभी हमको ये संदेश देना चाहता है कि जीवन में जो कुछ नुकसान हो उसको सहन करना हमें सीखना चाहिए, और जितना जल्दी हम इस नुकसान को सीख जाएंगे, सहन करना सीख जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम जीवन में जो है सफल होने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।